दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मनुष्य की भूल आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। दोस्तों हमारा मकसद इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक वह कहानी पहुंचाने का है जो भटके हुए व्यक्ति के जीवन को सही मार्ग दिखाने का उद्देश्य रखती है तथा किसी भी व्यक्ति के हृदय को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन से हमारी कहानी का मेल होता है तो उसे मात्र एक काल्पनिक संयोग कहा जाएगा। दोस्तों कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आप हमारी आने वाली वीडियो को अवश्य देख सकें। राम और रावण का युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण अपनी मृत अवस्था में युद्ध भूमि पर पड़ा था, परंतु राम के चेहरे पर वो खुशी, आंखों में वो विजय की चमक ना थी। यह देखकर लक्ष्मण को बहुत हैरानी हुई। वह राम जी से कुछ पूछने की कोशिश करते उससे पहले ही राम ने कहा, लक्ष्मण, हमारी विजय अवश्य हुई है, परंतु आज यह संसार एक महान पंडित, परम विद्वान, विघ्नहीन होने जा रहा है। तुम जाकर महान ज्ञानी रावण से राजनीति का गुरु मंत्र प्राप्त करो। लक्ष्मण रण क्षेत्र में पड़े रावण के सिरहाने जाकर खड़े हो गए और बोले, हे महान विद्वान रावण, मैं राम का भाई लक्ष्मण आज आपसे शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ। आप मुझे उपदेश दीजिए। लक्ष्मण की बात सुनकर रावण बोला, जिस व्यक्ति में विनय ना हो वह शिष्य बनने योग्य नहीं होता। तुम अपने शस्त्रों के साथ मेरे सिरहाने खड़े हो, क्या यही आपका शिष्टाचार है? लक्ष्मण तुरंत अपने शस्त्र छोड़ रावण की यह बात सुनकर उनके पैरों के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब रावण उपदेश देता हुआ यह बोला, लक्ष्मण, तुम ऐसे समय में आए हो जब मेरा जीवन दीप बुझने वाला है। मैं तुम्हें पूरी विद्या नहीं पढ़ा सकता, फिर भी संपूर्ण विद्याओं का निचोड़ अपने जीवन के अनुभव के आधार पर तुम्हें बताता हूँ। कुछ समय पश्चात रावण ने बताया, मैंने कठोर तपस्या करके अत्यधिक बल प्राप्त किया और उसका प्रयोग मैंने अपने स्वार्थ के लिए किया, जिसके कारण मेरे अनेक शत्रु हो गए। यहाँ तक कि मेरा भाई विभीषण भी मेरा शत्रु हो गया। मैंने कभी भी अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए नहीं किया। मैंने सदैव अपने शत्रुओं को अपने से छोटा और निर्बल समझा। ऐसी भूल में आज मैं यहाँ इस ऐसी परिस्थिति में पहुँच गया हूँ। अपने शत्रु को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। सुनो लक्ष्मण, मेरे जीवन में मेरी 3 इच्छाएं थीं, जिन्हें पूरा करने के लिए मेरे पास शक्ति और सामर्थ्य भी था, लेकिन मैं उन्हें पूरा नहीं कर सका। मेरी सर्वप्रथम पहली इच्छा थी सीढ़ी द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी को मिलाना। मेरी दूसरी इच्छा अग्नि से धुएं को अलग करना। तीसरी इच्छा थी मृत्यु को नष्ट कर देना। और ये तीनों बातें मेरे लिए सरल थीं। दोस्तों, कहानी का शेष भाग आप मेरे भाई से सुनिए। तुम कहाँ चल दिए? कभी कभार मनुष्य को अधूरी बात हानि पहुंचा सकती है। वह अधूरी बात पर खुद ही शर्मिंदा हो सकता है। दोस्तों, इसी पे भी एक कहानी भाई है। अभी हमारी शेष जी हाँ, अंत इस अभी कहानी को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आए। दोस्तों, आगे की कहानी बताने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा जी दीजिएगा, हाँ, वो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए जिससे आप हमारी आने वाली कहानी की वीडियो को जी हाँ, इस सबसे कहानी पहले को हम देख अपनी सकें। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आएंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। रावण ने जब लक्ष्मण से कहा कि मेरी 3 इच्छाएं थीं। सबसे प्रथम इच्छा स्वर्ग व पृथ्वी को सीढ़ी द्वारा मिलाना। मेरी दूसरी इच्छा अग्नि से धुएं को मुक्त करना और मेरी तीसरी इच्छा मृत्यु को नष्ट करना। ये तीनों इच्छाएं रावण अपनी पूरी कर सकता था, क्योंकि रावण स्वर्ग से पृथ्वी तक की सीढ़ी लगाने के विज्ञान को भली भांति जानता था और अग्नि से धुएं को मुक्त करने की विद्या उसे आती थी और मृत्यु उसके कारागार में कैद थी। दोस्तों, आप लोगों को इस बात की बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी होगी कि प्रभु राम ने रावण का वध उनकी नाभि पर बाण चलाकर किया था। इसी प्रकार से रावण ने कहा कि मृत्यु को मैंने अपने कारागार में कैद कर रखा है, जिसको मैं कभी भी नष्ट कर सकता था।
लेकिन मैंने हमेशा यही सोचा कि जल्दी क्या है, मैं ये कार्य कल कर लूँगा। यही सोचते सोचते मेरा काल आ गया, लेकिन कल कभी नहीं आया। मेरा गुरु मंत्र यही है कि इंसान को आज का कार्य कल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यह वाक्य बताने के बाद रावण ने अपने नेत्र सदा के लिए बंद कर लिए और लक्ष्मण महाज्ञानी को शीश झुकाते हुए अपने भ्राता राम के पास चल दिए। दोस्तों, आप लोग इस कहानी का मूल मंत्र जान चुके होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर हमारी इस वीडियो को देखना अच्छा समझा। आप लोगों को हम दिल से धन्यवाद कहते हैं और सभी भाइयों को हमारी तरफ से जय माता दी।